हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। टोटली आपके पर्सन की फीलिंग्स किस कॉन्टेक्स्ट में है, कैसे हैं, क्यों हैं, कैसी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को रिवील करेगा। टाइमलेस, जनरल, कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। 2-3 दिन से मैं रेगुलरली हाई प्रीस्टेस 7777 पे भी रीडिंग अपलोड कर रही हूँ। आपको कोई भी क्वेरी हो तो दोनों ही चैनल्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर जो है वो रीडिंग्स लेने के लिए एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट आर द करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, what are the current feelings of your person. Playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit to of fun to shine. अच्छा जी, फ्लर्ट करने का बहुत दिल चाह रहा है इनका, बहुत ही ज़्यादा आपको सोच रहे हैं। ट्रस्ट, मे बी आप इनको थोड़ा सा, आप इनके यूथफुल एक्ट के ऊपर थोड़ा सा रिलक्टेंट होते होंगे क्योंकि फिर ये ज़रा ज़्यादा परेशान करने लगते होंगे। बट फीलिंग्स की बात है तो दे डेफिनेटली वांट यू कि आप इनको अलाउ करें, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं। और जो भी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान है, ये फीलिंग्स में ये बिलीव करते हैं कि फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होगा, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी। इन्होंने आपको कोई मेमोयर दिया हुआ है, कोई यादगार, कोई मेमोरी से रिलेटेड। बिकॉज पहले होता था ना नाइट्स के, उसमें मूवीज़ में, पुराने शेक्सपियर के नॉवेल्स में दिखाते थे कि जो है वो फाइट्स के लिए, वॉर्स के लिए जा रहे हैं, तो वो जो नाइट होता था वो अपनी लवर के हाथ पे कुछ ना कुछ बांध देता था। तो ऐसी कोई चीज़ इसके हाथ पे भी बंधी हुई, इट इज़ शोइंग अ सिंबल ऑफ लव। तो कोई ऐसी चीज़ है जो कि इन्होंने आपको दी हुई है, एंड ये आपको मुस्तकिल उसके बारे में पूछते रहते हैं, उस चीज़ का ख्याल रख रहे हो या रख रही हो, यू नो, काइंड ऑफ थिंग्स। फ्री योर सेल्फ, शायद कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो ये भी कहते होंगे कि ठीक है फिर फ्री कर लो अपने आप को, अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले लो, रह सकते हो या रह सकती हो मेरे बगैर, तो अपने आप को आज़ाद कर लो। बट ये सम हाउ उनकी फीलिंग्स में ये ख़ुद भी है कि ये अपने आप को, बिकॉज एक काफ़ी यूनिक से इंडिविजुअल, इनकी ख़ुद की शख्सियत भी लग रही है, एंड दे थिंक कि आप भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं। तो इट्स बेटर कि आपको ज़बरदस्ती अपने साथ जोड़ कर और पाबंद करके रखा जाए। इट्स बेटर कि आपको फ्री कर दिया जाए। कभी कभी ये बात बड़ी शिद्दत से इस बारे में सोचते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। हो सकता है आप दोनों के दरमियान बात करते करते नाराज़गी सी हो जाती हो कि इतनी पाबंदियों में कोई भी रिश्ता नहीं चलता, इतनी बाउंड्रीज़ नहीं लगती हैं। पार्टनरशिप का मतलब, मोहब्बत का मतलब तो ओपननेस है। क्योंकि शुरू में जो 2 कार्ड्स आए हैं और उसके बाद जो 2 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स को बता रहे हैं, वो एक बिलीव देने की बात है कि भरोसा करना चाहिए, रिश्ते पे भरोसा करना चाहिए। पॉजिटिव सोचो, फेथ रखो रोमांस पे। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं होगा तो फिर चीज़ें आगे से कैसे बढ़ेंगी। अगर तुम मुझ पे यकीन नहीं करोगे या करोगी तो फिर ईजी कैसे होगे। अनकंफर्टेबल रहने की ज़रूरत नहीं है। पर्सन को किसी चीज़ के लिए रोका नहीं जाता। हम लोग बिल्कुल एक, वो जो 2 रूहें, एक जान एक कल, पता नहीं क्या होते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ होती है, तो वो हैं। और सोल कनेक्शन है, इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। सो एंड सो फोर्थ, यू नो, कॉलिंग योर सोलमेट, ये आपको बहुत ज़्यादा विजुलाइज करते हैं। एंड यूनिकॉर्न के तौर पर मुझे लग भी रहा था, आपके पर्सन आपको बहुत एक प्रेशियस पर्सन समझते हैं। इनको लगता है कि आप इनकी दुआओं का सिला हैं। ये जिस तरह का पर्सन अपनी लाइफ में चाहते थे, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। और जो कुछ आप इनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में जिन चीज़ों के लिए मना करते हैं, ये उस विजुलाइजेशन में, उस डे ड्रीमिंग में तमाम चीज़ों को अपने ना कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई फ़िज़िकल इंटीमेसी से रिलेटेड कोई पाबंदी लगाई हुई है तो इनको ये अच्छी भी लगती है, इनको ये आपका एक पर्दे का ग्रेस भी लगता है। लेकिन उसी के साथ साथ ज़ाहिरी बात है, कंट्रोल करना मुश्किल है। तो ये अपने ख्वाबों में, अपने ख़यालों में बहुत ज़्यादा आपको विजुलाइज़ करते हैं, और ये वो सब कुछ चीज़ें
चेरिश करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, और ये आपको बहुत स्ट्रांगली उन मोमेंट्स में फील करते हैं. करंट फीलिंग्स यहाँ पर बहुत बोल्ड नज़र आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लर्ट करना, प्ले करना, रोमांस करना, यकीन दिलवाना, छेड़छाड़ करना, और फिर यकीन भी दिलाना, बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, और चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. इट्स गोइंग टू बी अ लव रीडिंग डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है तो लव रीडिंग में कितनी रियलिटी आ रही है, कितनी ऑथेंटिसिटी आ रही है. फीलिंग्स की बात है, बिकॉज फीलिंग्स पे इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता इंसान, फीलिंग्स में और थॉट्स में बिल्कुल फ्री होता है. करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, द गार्डनर. इनको गार्डनिंग का लिटरली शौक हो सकता है. इंटीमेसी आ गई जनाब, इस इंटीमेसी को मैं उल्टा ही कर दूं, पता चला मेरे चैनल की इंटीमेसी हो गई. ठीक है, इंटीमेसी की बात मैं कह रही थी और आ गई. ये विजुअलाइजेशन का पार्ट है. अगर आप लोग स्पाउस हैं एक दूसरे के लिए तो डेफिनेटली ये बहुत बोल्ड अटैम्प्ट्स आपको करने का कहते होंगे. यू नो, टेकिंग शार टुगेदर, व्हाट्सएवर, XYZ, एवरीबडी इज़ मेच्योर हियर. और जो लवर्स होते हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही मेच्योर होते हैं. तो फीलिंग्स में ये है, ये इनकी विश भी हो सकती है. ये बहुत सारे कामों में आपको सोचते बहुत हैं, और जो भी इनकी एक्टिविटी है, काम की, घर की, गार्डनिंग की, ख़ास तौर पे इनको ग्रीनरी से, इनका नेचर का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा. इन्होंने आपके नाम से बहुत सारे पौधे लगाए हुए होंगे, ये हो सकता है. बहुत हर चीज़ में इनको आप नज़र आ रहे हैं. इनफैक्ट अगर मैं आपको ये इमेज दिखा दूँ तो दरख्तों में, दरख्तों की शाखों में, दरख्तों के पत्तों में, जो दरख्तों की कटाई हुई है उसके अंदर, फूल में, पत्ती में, बेलचे में, हर चीज़ में जो है वो एक औरत की शक्ल नज़र आ रही है. एंड इट कुड बी वाइस वर्सा, यू नो. करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. आपके पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं आपके बारे में, क्योंकि हो सकता है कि आप इनको, अब यहाँ फॉरगिवनेस आ गया है तो कभी कभार ऐसा होता होगा कि ये लिटरली आप इनसे हाथ जोड़ के कहते होंगे कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ करें और ये सब कुछ ना करें. इंटीमेसी के फ़ौरन बाद जो है ना फॉरगिवनेस आया है. अगर आप ख़ातून हैं या आप मर्द हैं, जो भी है, जो एक इंसान बग़ैर शादी किए इंटीमेसी के मामलात से उलझता है, रेजिस्ट करता है, तो उसका एक स्पिरिचुअलिटी का भी मैनर नज़र आ रहा है. आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो फील कर सकते हैं कि आपकी तरफ से ऑफिशियल चीज़ें जब तक ना हो तब तक उससे पहले इंटीमेसी से रिलेटेड कुछ नहीं हो. दे स्ट्रांगली फील दिस. एंड बस है, ये बात तो है. ठीक है. करंट फीलिंग्स, कमिटमेंट. सी अगेन, पॉजिटिव थिंकिंग, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ के बराबर में ही जो है वो कमिटमेंट का आया है, जिसमें मैंने आपको स्ट्रांगली कहा था कि ये सोलमेट कनेक्शन वाइब है और ये सोलमेट कनेक्शन लग भी रहा है. और आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली 4, 14, इसके पीछे का नंबर नहीं पता, एंड 16, सब जो है वो इवन नंबर्स हैं और अच्छी है. मतलब अगर आपके पर्सन की कंपैटिबिलिटी सेट होती है, आपको देखकर बहुत खुश होते हैं, उनको लगता है कि आप इनको अंडरस्टैंड करते हैं, जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी तरह के हों. बर्ड्स का बहुत शौक़ होगा, कबूतर पालने का बहुत शौक़ है. वाइट चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है. इधर भी एंजल्स हैं, इधर भी स्वान हैं, इधर भी बर्ड्स हैं, साथ में पीसफुल क्लाउड्स हैं वाइट कलर के. सुकून वाली बात अगर जिसे कहीं तो गलत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सुकून मिलना. तो कंपैटिबिलिटी है, आप इनको समझते हैं, ये आपको समझते हैं. एक को गुस्सा आता है तो दूसरा खामोश है, दूसरे को गुस्सा आता है तो पहला खामोश है. ये कंपैटिबिलिटी की निशानी है. एक बहुत ज़्यादा बोल रहा है तो दूसरा लिसनर बना हुआ है, दूसरा अगर ज़्यादा बोल रहा है तो पहला वाला लिसनर बना हुआ है. ये नहीं कि दोनों ही चाय 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 शुरू हो गए. कंपैटिबिलिटी इसी की बात होती है. लुक्स में एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, सोच में एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, तो दे फील इट, ही और शी फील्स इट, के उनकी फीलिंग्स का ये पार्ट है कि आप उनके लिए बेस्ट कंपेनियन और बेस्ट पर्सन हैं. ठीक है. लेट्स सी मोर. एनर्जी चाक्रा ऑरिकल से और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जनाब. वर्कहोलिक, बहुत ज़्यादा काम करने वाले, बहुत ज़्यादा काम करना पसंद भी होगा. शायद इसीलिए जब ये बहुत ज़्यादा काम कर लेते होंगे तो उनको ये फील होता होगा कि बस अब ये मेरा मी टाइम है और मेरे मी टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ रोमांस की बात होगी, इसके अलावा कोई और बात नहीं होगी. वैनिटी, मलंगी भी हैं थोड़े से, इनको इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती लोग इनकी ड्रेसिंग पर, इनकी अपीयरेंस पे क्या बात कर रहे हैं. ऐसे ही उठ के अपने स्लीपिंग पजामाज में भी घूम लेते होंगे. अक्सर लोग इनको पार्टी गैदरिंग्स में कहते होंगे कि भाई ज़रा एक दफ़ा देख तो लेते. थोड़ी सी इनकी नेचर जो है वो रिवील हो रही है. ठीक है.
समझदार हैं बहुत ज़्यादा, और इनको लगता है कि इनका गैदरिंग्स में, सोशल पार्टीज़ के अंदर रूम अराउंड करते वक्त जो है ना, इनका लेवल थोड़ा सा अप है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लोग इनको थोड़ा सा मिसजज भी करते होंगे। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, परफेक्शन, इनको हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्यूरेट पसंद है, और बहुत सारी एक्यूरेसी लवर होने पर एक आप इनकी लाइफ में हैं। आपने इनको बहुत हद तक सेटिस्फाई किया है। मैं अगर ये आप इमेज देखें तो अंदर एक छोटी मासूम सी लड़की है, और उसके ऊपर एक ऐसी लेडी है जो कि कुछ बन गई है, और इसका बैंड जो है ना, वो जो आयरन वुमेन नहीं होती, बिल्कुल वैसा इसने एक बैंड पहना हुआ है। तो इट्स नॉट दैट कि आयरन वुमेन है, बट आपने ग्रो किया है। देखिए कैसे ये जो है ना फ्रूट्स इसके हाथ में, और कैसे ये प्लांट ग्रो करा है। तो हो सकता है ये आपके सोलमेट होते हुए इन्होंने आपको इतनी स्पेस दी हो कि आप नॉर्मल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए, और ब्यूटिफाई किया है आपने अपने आप को, अपनी लुक्स में, अपनी अपीयरेंस में, अपनी सोच में। तो इनको बहुत अच्छा लगता है ये मिरेकल, दिस रिलेशनशिप दे फील इट लाइक अ मिरेकल। ये मौज़ाती तौर पर एक रिश्ता है जो कि इनको लगता है कि आपके आने के बाद, आपका साथ मिलने के बाद लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं जो अनबिलीवेबल हैं। वो चीज़ें जो इन्होंने कभी भी ज़िंदगी में नहीं सोची थी, शायद कभी ड्रीम ही करते थे उनके बारे में कि ऐसा कभी कुछ होगा, तो इनको लगता है कि वो सब कुछ इन्होंने अचीव कर लिया है। तो वेरी ब्यूटीफुल। रिलीज़ किया है आपने इनको बहुत सारे ट्रॉमास से। वो जो पीस की मैं बात कह रही थी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं कि आपने इनको डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, पर्सनालिटी इनसिक्योरिटी से, कॉम्प्लेक्सेस से, इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स से आपने इनको निकाला है। तो ये तो आपके पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डिफरेंट डिफरेंट ऑरेकल से आ गई। नाउ लेट्स सी, टैरो से चेक करते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, और जो भी फीलिंग्स आएंगी उनको क्लैरिफाई करेंगे कि वो ऐसी क्यों आई हैं। ठीक है, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, कैसा महसूस कर रहे हैं ये। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, एस ऑफ कप्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवरवेलमिंग इमोशंस, यानी कि उल्टी कर दें ये आपके ऊपर, बाल्टी गिरा दें बहुत ही ज़्यादा। और ये एस ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। थ्री ऑफ सोर्ड्स, शायद ये पास्ट में बहुत ज़्यादा ब्रोकन रिलेशनशिप से गुजरे हैं, ब्रोकन फैमिली में इन्होंने अपनी तरबियत पाई है, बहुत ज़्यादा हर्ट रहे हैं, और आपने इनको इस मामले में बहुत ज़्यादा संभाला है। एम्प्रेस, इक्वेरियस, टॉरस, सॉरी टॉरस एनर्जी, आई थॉट इट्स अ स्टार कार्ड। उसको भाई मैं नीचे कर लूँ, पता चला मेरा ही टॉरस हो गया। जी जनाब, कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। वाओ, हाई प्रीस्टेस, दे सेंस योर साइलेंस। ठीक है, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक आपने अपने पर्सन को ना संभाला है, और संभालने में ये बड़े बड़े मौक़ों पर हर्ट रहे हैं, बड़े अपने ब्लड रिलेशंस में, बहुत क्लोज रिलेशंस में इतने हर्ट रहे हैं कि शायद अगर आपका रिश्ता या आपका साथ इनके पास ना होता तो शायद ये कुछ बहुत ऐसा कर लेते जो कि डेंजरस होता। यहाँ बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि विद द एस ऑफ कप्स इनका दिल चाहता है कि जिस तरह से आपने इनको इनके ज़ख्मों को पे मरहम का काम किया है ना, ये आपके भी उन तमाम वूंड्स को भर दे, जिसकी वजह से आप, क्योंकि एक इंसान होता है जो टूट के रैश हो जाता है, और एक इंसान होता है जो टूट के कुंदन बन जाता है। तो वो जो कुंदन वाली क्वालिटी है वो आपकी है, और जो टूट जाने वाली क्वालिटी क्या, एक नुकसान समझ ले, वो इनका है। लेकिन कंपैटिबिलिटी ऐसी बैठी कि आपने इनको कॉम्प्लीमेंट किया कि हर किसी का ज़िंदगी के हालात को लेने का नज़रिया अलग होता है। साथ ही में इनको आपकी ग्रोथ से बहुत प्रेज़ है। जिस तरीके से एम्प्रेस का कार्ड आया है, आपके साथ जुड़ने वाली हर चीज़ को इन्होंने फ्लरिश होते हुए देखा है, और ख़ुद भी अपने आप को देखा है। तो दे फील इट कि आपका पेशेंस,
आपकी साइलेंस, आपका नर्चरिंग एटीट्यूड, अपने साथ से जुड़ जाने वाले का ख्याल रखना, उसको ये फील कराना कि वो अकेला नहीं है, अब उसके साथ पूरी दुनिया है और दुनिया ग्रो करेगी। दुनिया का पर्पज़ ही यही है कि वो नर्चरिंग प्रोसेस में रहती है। और अब आप बहुत कंपोज्ड हैं, आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी है। इनको सबसे अच्छी बात जो आपकी लगती है, जो कि फीलिंग्स में नज़र आ रहा है, आप इनको बहुत अच्छा रीड करते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी इंसाइट्स बहुत अच्छी हैं, आप पहले से सेंस कर लेते हैं कि अब ये अगली बात क्या कहने वाले हैं। इसीलिए शायद ये आपको ये वाले जेस्चर्स बहुत दिखाते हैं कि मुझे कहना ना पड़े और ये समझ जाए कि अब मेरा दिल क्या करने को चाह रहा है। तो लेट्स, ये कार्ड्स इतने अच्छे हैं, यानी कि फीलिंग्स इतनी पॉजिटिव हैं दैट आई डोंट फील इट कि मैं इनको क्लैरिफाई करूं। तो मैं इसको यहीं होल्ड करती हूँ कि आपके पर्सन की फीलिंग्स अभी अगर एट द मोमेंट देखा जाए तो दे आर वेरी 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 ब्यूटीफुल। ठीक है, तो जिस पर्सन को भी माइंड में रख के आपने अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखा है, दे आर 10 on 10। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।